हरिः ओं तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भजो राम चरण धाय उनके शरण हाय। कितने जनन के हो गए तरन भजले रे मनवा। भजो राम चरण धाय उनके शरण हाय। कितने जनन के हो गए तरन भजले रे मनवा। वाल्मीकि एक अद्भुत लुटेरा एक दिन पड़ गए नारद के फेरा। वाल्मीकि एक अद्भुत लुटेरा एक दिन पड़ गए नारद के फेरा। उल्टा नाम जपी जिह्वा से उनके भी हो गए भगवत तरन भजले रे मनवा। भजो राम चरण धाय उनके शरण हाय। कितने जनन के हो गए तरन भजले रे मनवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कई महाशयों के प्रश्न आ रहे हैं और लगभग हम लोग 4 दिन से दास विश्राम में था, तो अब धीरे धीरे स्वास्थ्य अनुकूल हो रहा है और 16 तारीख से फिर से हम प्रश्न का समाधान प्रारंभ करेंगे। इसलिए हम व्यासपीठ से फिर से घोषणा करते हैं, आज कल परसों अर्थात 2 तारीख के अंदर तक जितने प्रश्न देना है दे सकते हैं। नाम पता लिख दें। 2 प्रश्न मेरे पास
आ चुके हैं जिनको हमने नोट कर लिया है। पहला प्रश्न झारखंड से श्री मुन्नालाल पाठक के नाम से प्रश्न आया, पांडव किस वंश के हैं आदि। दूसरा प्रश्न कुंदन पाठक के नाम से आया, जिसमें जाकिर नायक का कोई हिंदू शास्त्र विरुद्ध बयान है, उसका निराकरण करना है। दोनों सरल प्रश्न हैं, इनका समाधान मैं 16 तारीख को करूंगा। और जो भी प्रश्न हो 2 तारीख के अंदर सभी प्रश्नों को दे दें, और उसके बाद 2 तारीख के 12 बजे रात के बाद का कोई प्रश्न नहीं लिया जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16 तारीख से हम समाधान करेंगे, तब तक हम लोग महाप्रभु के चरित्र का आनंद उठाएं। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि घटक महाशय विष्णु प्रिया, भगवती विष्णु प्रिया के साथ महाप्रभु के पाणी ग्रहण संस्कार में मध्यस्थता कर रहे हैं। एक और बात बतानी थी कि इस हमारे आधिकारिक चैनल से मैं अपने निवास पर जो श्री रामचरितमानस का अध्यापन करा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वह भी लोगों के आग्रह से इमेज मिक्स ऑडियो बना करके हम डाल रहे हैं, जिससे कि मानस आदि पढ़ने के इच्छुक भक्तगण जो अयोध्या वृंदावन आदि जाते हैं और लंबे समय तक वहाँ समय बिताते हैं, किंतु वास्तविक लाभ उन्हें नहीं हो पाता, तो उनको YouTube के माध्यम से उन्हें घर बैठे ही संपूर्ण पंक्तियों का भावार्थ, व्याकरणात्मक, ज्ञानात्मक, वेदांतात्मक और भक्तिमय जितने भाव हैं सब प्राप्त हो जाएंगे। और 27 तारीख अगले महीने से श्रीमद् भागवत तथा व्याकरण शास्त्र का अनुपम और श्रेष्ठ ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी संस्कृत वर्जन में, पूरी संस्कृत लैंग्वेज में, श्रीमद् भागवत संस्कृत हिंदी दोनों, व्याकरण और न्याय सिद्धांत मुक्तावली की दिनकरी और रामरुद्री टीका, ये तीनों जो मेरे कक्ष में अध्यापन में होगा, बच्चों को पढ़ाएंगे, वह ऑडियो के माध्यम से YouTube में आपको प्राप्त हो जाएंगे। घर बैठे आप ज्ञानी हो सकते हैं। तो आप लोग रामचरितमानस घर में जो गीता प्रेस की मूल मानस है वह गोद में रख लें और हमारी ऑडियो चला लें YouTube में जो डली है, उसके बाद एक एक पंक्तियों का आनंद लें। ऐसी व्याख्या आपको भारत में नहीं मिलेगी। बहुत वर्षों के मेहनत के बाद यह आपके सामने प्रस्तुत है। आगे चलते हैं। तो घटक महाशय पानी ग्रहण की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ से राजीनामा हुआ। गोधूली के शुभ लग्न में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पानी ग्रहण किया। बोलिए विष्णु प्रिया महारानी की जय। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम मां। स्वस्ति वाचन हुआ। लौकिक और वैदिक कृत्य उत्तमता के साथ पूर्णता को प्राप्त हुए। विद्वानों के यहाँ यदि किसी की मृत्यु होती है या विवाह होता है तो शास्त्रार्थ का कार्यक्रम जरूर रखा जाता है। वाराणसी के अप्रतिम विद्वान
जिनकी ज्ञान का समता करने वाला 10 वर्ष पहले कोई नहीं था। श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी गुरुजी जब मणिकर्णिका महातीर्थ पर उनका और ध्वदेहिक संस्कार हो रहा था, तब काशी के सारे विद्वान मसान में बैठकर शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो यहां भी सनातन मिश्र ने विद्वानों की सभा बुलाई, ब्रह्म तत्व पर चर्चा चलने लगी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, तो कोई कहे यहाँ अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि लेंगे, कोई कहे तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि लेंगे, कोई कहे ब्रह्म का तटस्थ लक्षण जगत जन्म कर्तृत्व, जगत स्थिति कर्तृत्व, जगत पालन कर्तृत्व यदि लेंगे तो स्वरूप लक्षण क्या होगा। तो कोई कहता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसे वैदुष्यात्मक शास्त्रार्थ विवाह के उपरांत सनातन मिश्र के घर पर आयोजित किया गया। द्रव्यादि से खूब सत्कार हुआ। तीसरे दिन विष्णु प्रिया के साथ पालकी में चढ़कर निमाई अपने घर आए। चिरकाल से, लंबे काल से पुत्रवधू बनाने के लिए उत्सुक थी भगवती सची माता। आज उसे ही पुत्र के साथ अपने घर में आई देखकर माता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। घर में घुसते समय ध्यान से सुने, चौखट में अंगुली दब गई और उसमें वेदना क्या होता है ये अच्छी प्रकार से लोग जानते हैं। चौखट में जब अंगुली दब जाए, इसे अपशगुन समझकर उनका चित्त पहले तो कुछ दुखी हुआ, किंतु थोड़े दिन में वे इस बात को भूल गए। अपशगुन यही था कि हे विष्णु प्रिया, अधिक समय तक तुम्हें पति सहवास नहीं मिलेगा। लेकिन जब भविष्य में निमाई संन्यास लेकर के चले गए, तब उन्हें यह घटना याद आई। अस्तु, विष्णु प्रिया को पाकर निमाई अत्यंत ही प्रसन्न हुए। विष्णु प्रिया भी सर्वगुण संपन्ना थी और सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई। एक श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, परोपदेश कुशला दृश्यन्ते बहवो जना स्वभावं अतिवर्तन्तः सहस्रेष्वपि दुर्लभाः सहस्रेष्वपि दुर्लभाः। इसी को रामचरितमानस में भी लिखा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि सुनर ना घनेरे। दूसरों को बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे उत्तम से उत्तम उपदेश करने वाले बड़े बड़े पंडित मिल जाते हैं, किंतु जो एकदम अपने स्वभाव को पलट दे, ऐसे पुरुष हजारों में भी दुर्लभ है। कहीं करोड़ों में ऐसे पुरुष निकलते हैं जो अपने स्वभाव को बदल लेते हैं।
बाल्यावस्था का स्वभाव आगे चलकर धीरे धीरे बदल जाता है, किंतु युवावस्था का स्वभाव बहुत अत्यंत कृपा भगवान की हो तभी बदल पाता है। अवस्था ज्यों ज्यों प्रौढ़ होती जाती है त्यों त्यों स्वभाव में भी प्रौढ़ता आ जाती है। फिर मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही स्वाभाविक गुण उसके अंदर समाहित हो जाता है। बहुधा ऐसा भी देखा गया है कि बहुतों का जीवन एकदम पलट गया। जो आज महाविषयी प्रतीत होता है, महाकामी प्रतीत होता है, वही कल परम वैष्णवों का आचरण करने लगता है। ऐसा बहुधा भी देखा जाता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में ऐसी घटना घटी कि जब वह प्राकृतिक विचारों से ऊपर उठने लगे, साधारण लोग उस परिवर्तन को रोग समझने लगते हैं। जो एकदम प्रकृति से ऊंचा उठ जाता है फिर उसका पांच भौतिक शरीर अधिक काल तक स्थिर नहीं रहता। श्री शंकराचार्य, चैतन्य देव, नामदेव, रामतीर्थ, जगत बंधु, ये सभी भागवत भक्त प्रकृति से अत्यंत ऊंचे उठ जाने के कारण शरीर में अधिक दिन तक नहीं रह सके। कोई महापुरुष अपने सत्संकल्प का कुछ अंश देकर लोक कल्याण की दृष्टि से शरीर को टिकाए रहते हैं। जब हृदय में सहसा प्रबल भावुकता का उदय होता है तो निर्बल शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। हमारे बड़े महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सर्वगुरु भक्तमाल भाष्यकार श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, ध्यान से सुने। भगवत प्रेम की इतनी तीव्र वेदना थी कि हड्डियों में घुन लग गया था। इतनी भगवत प्रेम की ज्वाला में रहते थे। श्री हरिराम बाबा, जिनकी जटा कांटों में उलझ गई और गोवर्धन की तलहटी में लेटे हुए थे, जिनके मुख से निःसृत पद हो रहे थे, जो हम प्रायः गाया करते हैं, जिनको करुण पुकार नाम से मलुक पीठ वृंदावन से जो छपा। अब बड़े महाराज जी परिक्रमा लगा रहे थे, उन्होंने सब नोट किया। वो भावावेश में गाते जा रहे थे और वह पंक्तियां भजन बन रही थी। उन्हीं का वह है, गलत समझे थे हम अपना, नहीं कुछ भी हमारा है, ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं, बड़ी है लाल सामन में, तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। मनोरथ राम, हरे राम बाबा अपना नाम राम के नाम से लिखते थे। मनोरथ राम का पूरा करो मोहन दया सागर, तुम्हें आनंद घन पाकर तुम्ही में मैं समा जाऊं। ये प्राकृतिक
प्रपंचरत जगत से ऊपर उठे हुए महानुभाव की स्थिति है। इसी को वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य योग सूत्र में कहा, दृष्टानुस्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। प्राकृत जगत से ऊपर उठ जाए, महाप्रभु की दशा ऐसी ही हो गई थी। धीरे धीरे परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर, जिनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ता को प्राप्त हो गई कि पुरुष शरीर में भी मासिक धर्म होने लगा। सखी भाव में इतने लिप्त रहते थे। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जिनका चरित्र हम महाप्रभु के चरित्र के बाद कहने वाले, जिनको श्री जी बाबा कहते थे, उनके आंखों से अश्रुपात के स्थान पर रक्तपात होता था। जिनके लिखी हुई पंक्ति है, श्री राधा चरण रसामृत सिंचित रजकर्ण ज्यों लवलेश। जिनका पुस्तक है लिखी हुई, जिनके ग्रंथ अली भाव निर्झर, और दूसरा ग्रंथ दास के पास है, याद भी नहीं, अद्भुत श्याम तमाल, जिस ग्रंथ की समता कोई नहीं कर सकता। निकुंज की लीलाएं उसमें हैं। हिंदी भाषा है, किंतु ऐसी भाषा है कि वो सबके समझ में नहीं आएगी। वो समाधि में लिखते चले गए। ये प्राकृत जगत से ऊपर उठे हुए महानुभावों की गाथा है। हम लोग तो केवल कह सुन करके कल्पनान्वित होते हैं। उनके चरित्र में आता है कि भावावेश अवस्था में डंडा लेकर के टीवी वाले कमरे में घुस गए। 11 साल पहले की घटना। और टीवी में दे मारा 2 लठ। कह रहे थे, देख कृष्णा, मैंने गोपी के मटके फोड़ दिए। हनुमान जी का जो ध्वज लगा था उस पर चढ़ गए ऊपर तक। मानो ये समझ रहे हो कि मैं गोवर्धन पर्वत चढ़ रहा हूं। भावावेश में ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन जब भावावेश ऊपर ही समाप्त हो गया, जब अपने स्वभाव में आए, तब लगा अब उतरे कैसे। तो फिर साधकों ने मिलकर उतारा। यह कैसे संभव है? नाम जप करते करते सांसारिकता से व्यक्ति इतना उठ जाता है कि उसे जो हम नहीं देख सकते अपने चर्म चक्षुओं से, वह उन्हें भास होने लगता है। निमाई पंडित का भी प्रकृति परिवर्तन का समय आ गया था। निमाई परम भावुक थे। ये तो भगवान की अत्यंत कृपा थी, नहीं तो जितनी मात्रा में उनको वैराग्य और विरह का स्पर्श हुआ, साधारण मनुष्य का हृदय जल जाएगा। और वो भी मीरा जी की भांति एकांत में भगवान का स्मरण करते, रोने लगते और कहते,
कोई कहियो रे उन आवन की। बोलिए, कोई कहियो रे उन आवन की। आवन की मन भावन की। आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे उन आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैना कहो न माने, नदिया बहरे जैसे सावन की। कोई कहियो रे उन आवन की। क्या करूं कछु वश नहीं मेरो, क्या करूं कछु वश नहीं मेरो। पाँख नहीं उड़ जावन की। कोई कहियो रे उन आवन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे। आप न आवे लिख नहीं भेजे। बान पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे हरि आवन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई तेरे दामन की। कोई कहियो रे उन आवन की। तो इस प्रकार निमाई कि प्रकृति का परिवर्तन हो गया। भावुकता का उत्तरोत्तर विकास होने लगा। यहाँ के बाद महाप्रभु का चरित्र बड़े बड़े महात्मा भी पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ से संपूर्ण चरित्र रुलाने वाला है। वे संसार की दृष्टि से दूर जाकर उस आध्यात्मिक धरातल पर विराजमान रहते थे जहाँ केवल सर्वम खलविदम ब्रह्म की स्थिति रहती है। न निद्रा आती थी, न सो पाते थे, करवट बदलते रहते थे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन
दुखी निर्बल अजीबों रे हर पल। हंस चुगे मोती प्रभुआन पढ़ो यूं कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आगे की कथा हम कल करेंगे, क्योंकि कल से पूरी कथा परिवर्तित है। कल से भगवान के विरह दशा का वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए श्री राधे। श्री राम जय जय राम। 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।